न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान ज्योति निम्नलिखित में से किस न्यायालय के परिसर में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये आपका कब का क्वेश्चन है, जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का, और इसका आंसर है यहाँ पे जबलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें कौन कौन से हैं यहाँ पर आपका। पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था। नॉर्मन पिचर्ड ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, 1900 में दूसरे ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई थी, और इसमें आपका 1924 में पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया था। इसमें यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, ये आपका 1924 में पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया था। ठीक है, यानी कि आपका इसमें ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और क्या पूछा है, कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इसमें कथन सही नहीं है, बाकी ये सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में हल्दा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, हल्दा महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, तो ये है आपका इसमें ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और पंजाब। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। तमोट प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है। ठीक है, ये भी आपका इसमें बड़ा क्वेश्चन है, और इसका यहाँ पे जो सही आंसर है रायसेन, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए और वीडियो को शेयर भी कर दियो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, वैश्विक एक अवधारणा है। ठीक है, वैश्विक एक अवधारणा है, इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लिया, बड़ा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है यहाँ पे बहुआयामी। ठीक है, सही आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अधीन तुर्क साम्राज्य के कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की। ठीक है, इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है, ये है आपका इसमें महमद सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था। ठीक है, ये आपका इसमें 10%, 6%, 8% और इसमें आपका 5%। ठीक है, इसमें यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका 6%। ठीक है, 6% यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल था यहाँ पे 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, ये यहाँ पर इसका कार्यकाल था। सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। गणगौर राजस्थान, लोधी पंजाब, बिहू असम या फिर आपका ओणम केरल। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 ओणम केरल, यहाँ पर आपका सर्प नौका दौड़ त्यौहार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संत महाकवि तुलसीदास की जयंती के अवसर पर आयोजित तुलसी जयंती खालिस्तान दिनों का उत्सव है। ठीक है, ये आपका इसमें 5 और इसमें आपका यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पर 3 और 4। इसमें आपका जो सही आंसर है ये है आपका इसमें 2। ठीक है, 2 दिनों का उत्सव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चीन का अंतिम राजवंश था जिसने 1644 से तक शासन किया था। ठीक है, ये आपका इसमें किंग राजवंश और 1912, मिग राजवंश 1849, सांग राजवंश 1919 और तांग राजवंश 1812। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट किंग राजवंश 1912। ठीक है, किंग राजवंश चीन का अंतिम राजवंश था जिसने 1644 से 1912 तक शासन किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर
2021 को छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर इनके नाम पर रख दिया। ठीक है, तो कौन थे आपके ये? राजा हरदेव शाह, राजा रघुनाथ शाह, राजा शंकर शाह और इसमें आपका राजा नरेश शाह। ठीक है, इसमें अब जो आपका सही आंसर है ये आपका राजा शंकर शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में आयुध निर्माण स्थल नहीं है? ठीक है, कटनी, जबलपुर, इटारसी या फिर भोपाल। ठीक है, कौन सा आंसर यहाँ पे सही है? आंसर सही है यहाँ पे आपका भोपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, नासिर अमीउद्दीन डांगर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये आपका ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भारतीय अध्ययन के सांची विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? ये आपका इसमें महिंदा राजपक्षे, मैत्रीपाल सिरिसेना, रानिल विक्रमसिंघे और दलाई लामा। ठीक है, कौन सा यहाँ पर आपका आंसर सही है? ये आपका इसमें महिंदा राजपक्षे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद आपका 162। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 165 इसका बिल्कुल सही आंसर है, सटीक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, 2008, 2001, 2005 और आपका इसमें 2011। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? 2008, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा आसिफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी? ठीक है, आपका ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ये आपका इसमें असहयोग आंदोलन, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और इसमें आपका ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, ये यहाँ पे इससे जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की किस वर्ष से कार्यरत है? ठीक है, 1980, 1987, 1973 और आपका इसमें 1968। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर 3 1973 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या फिर आपका इसमें बांग्लादेश। ठीक है, सटीक आंसर है यहाँ पर आपका इसमें बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही नहीं है। 2007 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिससे वह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है? गलत आंसर। वह 1991 से 92 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भी थे। ठीक है, तीसरा है इसमें आपका, वह 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, और इसमें आपका जो ये है 4th ऑप्शन है, 2014 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये है आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4। 2014 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य कण जिससे जल धुंधला और अस्पष्ट दिखाई दे सकता है वह क्या है? हाइड्रिला, कपास, परागकण या फिर इसमें आपका कुल निलंबित ठोस कण। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? कुल निलंबित ठोस कण, TSS। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, पायसम सेटावम, और इसमें आपका पायसम ओडोरेटस, पायसम इंडिका, और इसमें आपका लास्ट है पायसम वल्गेर। ठीक है, यहाँ पर इसमें आपका जो सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पायसम सेटावम, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारखाने के जल स्रोत से हमें उपयोग के लिए उपयुक्त जल नहीं मिलता? ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 वर्षा के जल का उपयोग लॉन और बगीचों में पानी देने, नहाने, कपड़े धोने आदि के लिए नहीं किया जा सकता। सतही जल का उपयोग सिंचाई के लिए उद्योगों में, जल विद्युत में किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका समुद्री जल में प्रकृति में खारा होता है, लेकिन इसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है, जैसे कि बिजली संयंत्र, खाना बनाने में। ठीक है, और लास्ट इसमें आपका पीने के लिए हम भूजल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका सटीक आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें बताना है इसमें उपयुक्त जल नहीं मिलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंतु जगत का एक संघ है? ठीक है, तो इसमें आपका जिम्नोस्पर्म, और इसमें आपका निमेटी, हेलमिस, ब्रायोफाइटा, और आपका इसमें थैलोफाइट। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? शुक्र, शनि, वरुण और पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन या के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका इसमें संश्लेषित ऊन। ठीक है, पॉलिस्टर, लाइलॉन, PVC, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है? ये तो आपको सभी को पता होगा, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये बिल्कुल इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस आँखों में जलन पैदा करती है? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है ये आपका इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, COLS का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, ये आपका इसमें क्लियर ऑफसाइड लाइफ स्टाइल, कंप्रेशन ओनली लाइफ स्पोर्ट, कोल्ड ओपन लाइफ स्पोर्ट और कॉम्पैक्ट ओनली लाइफ स्टाइल। ठीक है, कौन सा आंसर यहाँ पे सही है? ये इसमें आपका जो आंसर है कंप्रेशन ओनली लाइफ स्पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पानी किसको सुसाध्य बनाता है? ठीक है, यहाँ पर आपका श्वसन, वृक्षापाचन, आंत्रकार्य, थकान और सिर दर्द। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका आंत्रकार्य, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघ प्लेटी हेल्मनथीज से संबंधित नहीं है? ठीक है, लीवर फ्लू, सीप, फ्लेनेरिया या फिर आपका फीता कृमि। ठीक है, सटीक आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, सीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त की कितनी इकाई एक बार में 3 लोगों की आवश्यकता को पूरी करती है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 इकाई, 10 इकाई, 1 इकाई या फिर आपका 12 इकाई। ठीक है,
यहाँ पर आपका इसका जो आंसर है ठीक, ये है आपका इसमें 1 इकाई यानी कि आपका इसमें 1 यूनिट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्टो गेम की एक विशेषता है? ठीक है, ये है आपका इसमें निषेचित अंड से भ्रूण विकसित होता है, बीज रहित पुष्पी पौधे, वास्तविक पौधे का शरीर और विकसित संवहनी प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऐसे प्रदूषक जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं कहलाते हैं? एथेनॉल, प्रदूषण घटाना, अदृश्य प्रदूषक और आपका इसमें प्रदूषण बढ़ाना। ठीक है, ये है आपका जो इसमें सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अदृश्य प्रदूषक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, में कौन से रोग हैं जो संक्रमण और शरीर के संपर्क में नहीं होते हैं? ठीक है, ये आपका इसमें संक्रमण रोग, महामारी रोग, संचारी रोग या फिर इसमें आपका गैर संक्रामक रोग। ठीक है, गैर संक्रामक रोग यहाँ पे इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, बस इसमें यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और चैनल को फॉलो करियो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे, जिसका आपका एग्ज़ाम है 12 अगस्त को। ठीक है, तो भाई चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्लाइंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पर आपका अंजू बॉबी जॉर्ज, हिमा दास, पीटी उषा और आपका इसमें मिल्खा सिंह। ठीक है, जिसमें आपका ये सटीक आंसर है, ये है आपका मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, अगस्त 2022 में किस समुद्र ने महिला अधिकारियों द्वारा भारतीय नौसेना की पहली पूर्ण महिला स्वायत्त समुद्री टोही और निगरानी मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है? ठीक है, इसमें आपका जो ऑप्शन है ये है आपके इसमें आयरिश सागर, ठीक है, सरगासो सागर, दक्षिण चीन सागर और इसमें आपका उत्तर अरब सागर। ठीक है, इसमें जो आपका सटीक आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर अरब सागर इसका आंसर है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? ठीक है, सुस्त भालू, बाघ, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा और इसमें आपका सांभर हिरण। ठीक है, सटीक आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं यहाँ पे? दलदल बारहसिंगा भी कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? दलदल बारहसिंगा भी इसे कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखियो। अगर इसमें बात करें हम और मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी एशियाई स्वर्ग फ्लाई कैचर कौन है? धुड़राज है। ठीक है, कौन है? धुड़राज। और इसमें आपका मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष भारत बर्गर फीफस बेंगलेसिस। ठीक है, ये है इसमें आपका। और राज्य मछली का क्या नाम है? महासीर। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल क्षेत्रों और उप क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित में से उपयुक्त उत्तर चुनें। पहला इसमें मानव भूगोल यह समझाने की कोशिश करता है कि मानव जीवन के सभी पहलू उस क्षेत्र से संबंधित हैं जिसमें वे घटित होते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें आपका यह पृथ्वी की सतह के प्रति मानवीय दृष्टिकोण को समझाने और स्पष्ट करने के लिए अन्य सामाजिक क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। ठीक है, और इसमें आपका नेक्स्ट है परिमाण स्वरूप मानव भूगोल को अत्यंत अंतर और अनुशासनात्मक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है केवल सेकंड सही है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और केवल सेकंड सही है। ठीक है, इसमें जो आपका सटीक आंसर है ये है आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है,
ये आप लोग बात ध्यान रखियो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महीने में मध्य प्रदेश के श्योपुर में गणगौर महोत्सव आयोजित किया जाता है? ठीक है, इसमें आपका अग्रहायण, आषाढ़, फाल्गुन और आषाढ़ और आपका चैत्र। इस क्वेश्चन का यहाँ पर सटीक आंसर है चैत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप टैक ईगल के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है? इसमें आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और इसमें आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? मेघालय। ठीक है, सटीक आंसर है इसमें आपका मेघालय, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, 25 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। ठीक है, सटीक आंसर है इसमें आपका 15 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके क्या हैं, ये प्रमुख दिवस है। ठीक है, तो इन्हें आप एक बार रिपीट कर लियो। 1 अक्टूबर है यहाँ पे आपका वृद्ध और व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। ठीक है, 2 दिवस आते हैं इसमें आपके। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, विश्व संज्ञाहरण दिवस। ठीक है, 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इसमें आपका 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, इसमें जो आपके मेन है ये हैं आपके इसमें कौन कौन से, 2 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर और इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपका कौन सा है, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप ध्यान रखियो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर छूट पर उन्मूलन की बढ़ाई करती है? ठीक है, इसमें आपका चेलैया समिति, मल्होत्रा समिति, केलकर समिति और आपका इसमें सोम समिति। ठीक है, तो इसमें आपका जो सटीक आंसर है ये आपका केलकर समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसमें आपका 15, 28, 20 और 19। सटीक आंसर है यहाँ पर आपका इसमें 28, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आपका, डार्विन ने अनुकूली विकिरण का अध्ययन किस प्रजाति में किया था? इसमें आपका चिड़िया, झींगा मछली, स्टारफिश और इसमें आपका बाघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो इसमें आपका कौन कौन है, अंकिता रैना, सानिया मिर्ज़ा, ऋतुजा भोसले और इसमें आपका पीवी सिंधु। ठीक है, सटीक आंसर है यहाँ पर इसमें आपका पीवी सिंधु, और ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखियो।
अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत पहुंचने वाले कौन थे? इसमें आपका डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। ठीक है, सटीक आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 पुर्तगाली, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपका क्या है, थोड़ा सा अगर हम और बताएं इसमें, इब्न बतूता यह है एक बर्बर मगरबी विद्वान और खोज करता थे। ठीक है, और ये आपके कहाँ के थे? मोरक्को के। उन्होंने अफ्रो यूरेशिया की भूमि में बड़े पैमाने पर यात्रा की थी। ठीक है, उन्होंने मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, चीन, अरेबियन प्रायद्वीप सहित अधिकांश दक्षिणी यूरेशिया का दौरा किया। ठीक है, इसमें आपका ये था। और इसमें आपका यो ह्वेनशांग, ठीक है, हुयान त्यांग, ह्वेन त्यांग 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री और अनुवादक थे। उन्हें चीनी बौद्ध धर्म में युगांतरकारी योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपका इसमें बढ़िया है। ठीक है, ये सभी आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, 1891 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टार लगा लियो उस पर आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपके फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, M.A. शाइनी और इसमें आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसमें आपका जो सटीक आंसर है ये है आपका पी आनंद चार्लू। ठीक है, ये आपका इसमें सटीक आंसर है। और क्या है इसमें आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या है, इसका गठन 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। ठीक है, यह मूल रूप से भारतीय संघ, भारतीय राष्ट्र संघ के रूप में जाना जाता था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कोई संयोग नहीं था। ठीक है, और इसमें क्या है, 1860 और 1870 के दशक में शुरू हुई राजनीतिक और जागृति की प्रक्रिया की पराकाष्ठा थी। और इसमें आपका 1870 के दशक के अंत और 1880 के दशक की शुरुआत में चरम बिंदु पर पहुंच गए। ठीक है, और ये आपका ऐतिहासिक क्षण था 1885 का। ठीक है, जिसमें आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये बस आप क्या ध्यान रखें इसमें आपका, इसका गठन और इस किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था आपका A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, और इसमें आपका जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखियो, जिसमें आपके कौन कौन से हैं। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्ला ए शानी द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसमें आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ठीक है, बनारस में हुआ था आपका 1905 में, और उस टाइम पर जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बंगाल के विभाजन के समय, ठीक है, आक्रोश दिखाया गया था। और इसमें आपका जो में थे वायसराय थे, ये थे आपके कर्जन। ठीक है, ये थे आपके इसमें 1905 में कर्जन थे। कलकत्ता अधिवेशन आपका 1906, दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष थे, और स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख यहाँ पे किया गया था। ठीक है, सूरत अधिवेशन इसमें आपका 1907 में हुआ था। ठीक है, रास बिहारी घोष, और इसमें आपका सूरत स्लिफ्ट पार्टी चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था। ठीक है, यानी कि आपका इसमें नरम दल और गरम दल इसमें विभाजित हो गए थे। लाहौर अधिवेशन 1909, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, अध्यक्ष थे यहाँ आपके। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में दिए गए अनुसार, ठीक है, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल पर अस्वीकृति व्यक्त की गई थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं ये। कलकत्ता अधिवेशन यहाँ पर आपका बिशन नारायण डार, राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, और आपका इसमें लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। अंबिका शरण मजमूदार यहाँ पर अध्यक्ष थे, और ये हुआ था आपका इसमें लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, नरमपंथ और आपका गरमपंथ यहाँ पे
एक हो गए थे। ठीक है, ये आप लोग इसमें ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली बार स्थापित लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। ठीक है, भारत में लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रोस वर्कर थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है, लेकिन ये तो भाई दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ये आएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ये आपके दोनों कथन सही हैं, इसे आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब पारित किया गया? इसमें आपका 2016, 2014, 2007 और इसमें आपका 2017। सटीक जो आंसर है इसमें आपका 2017। ठीक है, ये हुआ था आपका इसमें 1 जुलाई 2017 से यहाँ पे आपका जीएसटी लागू हो गया था। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, और आपका अधिनियम था इसमें 2016, जीएसटी यहाँ पे लागू हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर आपका CGST, IGST, UTGS और आपका SGST मुआवजा अधिनियम 29 मार्च 2017 को लोकसभा में पारित किया गया था। संविधान विधेयक 2014 को 19 दिसंबर 2014 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था और इसे सदन 6 मई 2015 को पारित किया गया था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये आया था कौन से स्टेट में? असम में। ठीक है, असम स्टेट में आया था और लास्ट में आया था आपका ये J&K में। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, भारत में किस वर्ष में एक गणतंत्र बना था? ठीक है, इसमें आपका 1947, 1952, 1960 या फिर आपका 1950। सटीक आंसर है इसमें आपका 1950। ठीक है, और क्या था इसमें आपका, भारत संविधान का प्रमुख स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, वर्ष 1950 का संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई परंपरा का उप उत्पाद था। ठीक है, और इसमें आपका केंद्र में प्रांतीय वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और द्विशासन की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें आपका क्या था, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में आया था और इसमें आपका 299 सदस्यों की संविधान सभा ने अन्य देशों के साथ साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 के गठन की विशेषताओं पर विचार किया था। ठीक है, संविधान का मसौदा भी तैयार किया गया था। ठीक है, ये आप इसमें ध्यान रखियो। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसमें आपका 13वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो उसमें जो आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी ये थी आपकी 12वीं, 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, और इसमें जो आपका वृद्धि का जो परसेंटेज था वो था इसमें आपका 8%। एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, जो इसमें आपकी वार्षिक वृद्धि थी, ठीक है, ये था इसमें आपका 8%। तो इसे आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अद्वैतवाद दर्शन को प्रतिस्थापित किया था? ठीक है, चैतन्य, माधवाचार्य, रामानुज और इसमें आपका शंकराचार्य। ठीक है, सटीक आंसर है इसमें आपका शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ये आपके यहाँ पे कुछ नाम हैं और इसमें दर्शन शास्त्र हैं। ठीक है, जैसे कि आपका शंकराचार्य, अद्वैत और इसमें आपका रामानुजाचार्य। ठीक है, विशिष्टाद्वैत और इसमें आपका माधवाचार्य द्वैत और बसवेश्वर, यहाँ पे आपका शक्ति विशिष्टाद्वैत। ये आपके इसमें दर्शन शास्त्र हैं। बड़े क्वेश्चन है, 4 अक्षरों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब किया गया था? इस पर आप स्टार लगा लियो। अच्छा क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1954,
2 अक्टूबर 1955। इसका सटीक आंसर यहाँ पे कौन सा है? 2 अक्टूबर 1952। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट क्या है? इसमें आपका नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन न होना, हर बार नए बजट की तैयारी, अनुत्पादक व्यय में कोई कटौती नहीं, और इसमें आपका अनंत घाटा वित्त पोषण। सटीक आंसर है इसमें आपका हर बार नए बजट की तैयारी, ठीक है। इसे कहते हैं शून्य आधारित बजट। ये भी आपका इसमें बड़े क्वेश्चन है, इस पर आप ये स्टार लगा लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को फॉलो करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और शेयर भी कर दियो भाई, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।